Hello class 10 students, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So आज हम करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो आज हम इसमें देखेंगे कि हमारे जो जीरोस होते हैं पॉलिनोमियल के और पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट होते हैं उनमें क्या रिलेशनशिप होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व किया था जिसमें कि हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे बेस्ड क्वेश्चन था। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, और फर्स्ट लेक्चर जो है उसको भी अगर आपने नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और आई बटन पे मिल जाएगा। क्योंकि आज हम जो ये करेंगे इसमें हमें जीरोस और कोफिशिएंट और डिग्री जैसे जो टर्म्स रहती हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। तो अगर आपने नहीं देखा तो एक बार उसको जाकर कवर कर लीजिए ताकि आज जो हम पढ़ेंगे वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपसे कोई भी मिस ना हो पाए, और मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल्स एंड ग्रुप्स को ज्वाइन करके रखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले एक जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि जीरोस क्या होते हैं पॉलिनोमियल के। सो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, the value of variable x in the polynomial for which the equation become equals to zero is called the zeros of that polynomial. zeros क्या होते हैं? कोई भी हमारे पास जब polynomial रहता है उसमें हम x की ऐसी कौन सी वैल्यू डालें ताकि आपका जो polynomial है जीरो के इक्वल आ जाए, उस x की वैल्यू को हम बोलते हैं zeros of that polynomial. So for example, अगर मेरे पास एक polynomial है 2x plus 4, तो मैं x की ऐसी कौन सी वैल्यू डालूं ताकि ये 2x plus 4 जो है पूरा का पूरा जीरो के इक्वल आ जाए। वो x की वैल्यू हमारे पास होगी जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो उसको हम कैसे करते हैं, इज इक्वल टू जीरो लिखते हैं। इधर से हम x की एक वैल्यू निकालते हैं, 2x इज इक्वल टू -4, सो x इज इक्वल टू -2। तो x की वैल्यू अगर आप -2 पुट करते हो इधर यहाँ पर, तो आपके पास ये पूरी की पूरी जो पॉलिनोमियल है वो जीरो के इक्वल आ जाएगी। तो हमारे पास इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, पॉलिनोमियल का जीरो है x इज इक्वल टू -2। इसी जीरोस को हम रूट्स भी कहते हैं और सॉल्यूशंस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया ही था। अब अगर हम बात करें हमारे पॉलिनोमियल की, तो हमने पॉलिनोमियल की कुछ क्लासिफिकेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। जो हाईएस्ट पावर है उसके बेसिस पे क्या हमारे पास क्लासिफिकेशन रहती है, जैसे कि लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। उसका जनरल एक्सप्रेशन देखते हैं एक बार। सो जनरल एक्सप्रेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसकी डिग्री जो होती है 1 के इक्वल होती है, डिग्री होती है 1। तो हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन होता है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, जिसमें कि a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री है 2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया जिसमें कि हाईएस्ट पावर हमें दिख रहा है 2। और अगर क्यूबिक की बात करें तो हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन रहता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे डिग्री जो होती है वो होती है 3। तो ये हो गया हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन तीनों टाइप्स के पॉलिनोमियल्स की जो हमारे पास मेनली रहते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। इनके हमने जनरल एक्सप्रेशन देख लिया। अब हमारा टॉपिक का नाम क्या था, जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप बताना है। जीरोस हमने देख लिए, अब कोफिशिएंट क्या होता है उसको एक बार जल्दी से देख लेते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है, अगर हम बात करें लीनियर की, तो लीनियर का जनरल एक्सप्रेशन में देखा ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो भी हमारे पास वेरिएबल होता है उसके साथ जो लगा होता है नंबर, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। तो अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है, a है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x का कोफिशिएंट। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक में जनरल एक्सप्रेशन हमारा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास वेरिएबल यहाँ पे ये भी है और ये भी है। तो पहले अगर हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर लगा है, a लगा है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट।
उसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास हो जाएगा b। और उसी तरह से अगर हम क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक का हमने जनरल एक्सप्रेशन देखा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी हम अगर बात करें कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा b, x का कोफिशिएंट हो जाएगा c। बस हमने यही कोफिशिएंट्स को और इनके जो जीरोस हैं वैल्यू जो है x की उनको यूज करके हमने कुछ रिलेशनशिप बनाने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन का हमारे पास रिलेशनशिप कैसे बनता है। सो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल जैसे कि मैंने आपको बताया इसका जनरल एक्सप्रेशन रहता है ax प्लस बी। अब अगर हमने इसके जीरोस फाइंड करें तो कैसे फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे जो कि हो जाएगी b जो है हमारा इस साइड चला जाएगा, सो माइनस बी। a जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस बी बाई ए। अब अगर इसको हम कोफिशिएंट्स की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो मैं ऐसा लिखूंगी कि x इज इक्वल टू b। क्या है, b हमारा है कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि उसके साथ कोई भी x नहीं लगा, तो हमारे पास हो जाएगा कांस्टेंट टर्म। क्योंकि b हमारा पॉजिटिव में, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस खुद से लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय a। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। तो मतलब कि अगर हमें लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करने हैं, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो हमारे पास जो भी हमारे पॉलिनोमियल गिवन होगा उसका कांस्टेंट हम लेंगे, नेगेटिव लगाएंगे, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ a, कोफिशिएंट ऑफ x लिखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने लिया था पॉलिनोमियल 2x प्लस 4, मुझे इसमें से जीरोस फाइंड करने, तो मैं इसमें यहाँ पे इक्वल टू 0 करके राइट हैंड साइड पे लेकर जाकर और फिर x की वैल्यू नहीं निकालूंगी, मैं डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करूंगी। तो हमारे पास जीरोस मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म के साथ नेगेटिव लगाना है तो कांस्टेंट है 4, 4 के साथ रहेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी -2। ये हो गया हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल के लिए x की वैल्यू जब हमें फाइंड करनी है। तो ये तो हमारे पास इजी हो जाएगा क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल को तो आप वैसे भी राइट हैंड साइड पे अगर लेकर जाओगे तब भी आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। बात है क्वाड्रेटिक और क्यूबिक की, तो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के लिए भी हमारे पास इस तरह का फॉर्मूला बनता है, उसको भी अब हम डिस्कस कर लेते हैं। सो आई होप आपको पहले समझ आया होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल में हम कैसे जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप बनाते हैं। x हो गया 0, मतलब x क्या है 0 क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो वैल्यू है जिसमें कि पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाता है। तो x हो गया और यहाँ पे हमने क्या लिखा, कोफिशिएंट की फॉर्म में इसको लिखा, तो ये हो जाएगा हमारे पास रिलेशनशिप। इसी तरह से अब क्वाड्रेटिक को देखते हैं। अब अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सबसे पहले तो आपको ये पता है कि क्वाड्रेटिक है मतलब डिग्री हमारे पास 2 रहती है, और अगर डिग्री 2 है तो इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो एटमोस्ट 2 ही पॉसिबल होंगे, मतलब कि 2 हमारे पास x की वैल्यूज आ सकती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो बस हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा, अगर हम बोलते हैं कि हमारे पास जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि 2 वैल्यूज आएंगे तो एक को हमने अल्फा ले लिया, एक को हमने बीटा ले लिया, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमारे पास यही दो जीरोस का सम जो हो जाएगा वो माइनस बी बाई ए होगा, प्रोडक्ट जो होगा सी बाई ए होगा। अब इसको एक बार समझते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मुझे पता है कि हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यूज निकलेगी x की, तो हम लेट कर लेते हैं एक वैल्यू को अल्फा और एक वैल्यू को हम बीटा लेट कर लेते हैं। तो दोनों के सम जो है, दोनों जीरोस का जो सम होगा अल्फा प्लस बीटा, वो किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस बी बाई ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ
एक्स, इसका हो जाएगा माइनस, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, बी होता है, इसीलिए उसके साथ माइनस बी लगा दिया। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए होता है, तो माइनस बी बाई ए बन गया। यहाँ पे अगर आप इक्वेशन में देखो जो हमने एग्जाम्पल ली है, तो हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट क्या है 9, तो उसके साथ लगाना हमने माइनस, तो माइनस 9। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 2, ये लगाना है। तो सम ऑफ जीरोस हमारे पास ये आ जाएंगे। इसी तरह से जब हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, प्रोडक्ट यहाँ पे ना आप लिखो इसको सम ऑफ, और यहाँ पे लिखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जब हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, मतलब अल्फा इंटू बीटा करना है, तब हमारे पास फॉर्मूला होता है सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा जब निकालना है, तो सी क्या है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि बन जाएगा सी बाय ए। तो सी क्या है इस इक्वेशन में 3, और ए क्या है 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो ये हमारे पास आ जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। क्योंकि हमने क्या किया, जो जीरोस हमें दिए हैं अल्फा और बीटा, इसका एक हमने बनाया कि सम और प्रोडक्ट कैसे निकाले जाएंगे, और यूज किया हमने कोफिशिएंट ऑफ जो भी हमारे पास एक्स या एक्स स्क्वायर होगा उसको। ये हमारे पास बन जाता है रिलेशनशिप। तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है कि सम ऑफ जीरोस हो जाता है माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाता है सी बाय ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन आता ही है आपका, तो इसलिए इसको अच्छे से याद करना। देन हमारे पास रहता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी हम इसको समझ लेते हैं कि कैसे हमारा रिलेशनशिप बनता है। हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार समझ लेते हैं। नाउ अगर हम बात करें क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें पता है कि डिग्री 3 होती है, तो इसमें हमारे पास एटमोस्ट 3 जीरोस पॉसिबल होते हैं। तो 3 जीरोस पॉसिबल है, मतलब कि हमारे पास एक्स की 3 वैल्यूज आएंगी। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे कि अगर हमारे पास अल्फा, बीटा और गामा 3 जीरोस हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के, और क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो हमारे पास यहाँ पे 3 रिलेशनशिप बनते हैं। पहला ये सिंपल सम ऑफ जीरोस जैसे हमने किया था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा माइनस बी बाई ए। देन उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। और फिर फॉर्मूला हमारे पास रहता है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। तो अगर हम बात करें फर्स्ट फॉर्मूले की, तो माइनस बी बाई ए मतलब बी क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो हम लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये बन जाएगा हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला जो कि है माइनस बी बाई ए। उसी तरह से अगर हम सेकंड की बात करें जो कि सी बाई ए है, तो सी हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स सी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हमारे पास ए है, तो ये बन जाएगा सी बाई ए। और फिर माइनस डी बाई ए, तो माइनस डी बाई ए के लिए हमारे पास हो जाएगा डी क्या है हमारे पास कांस्टेंट टर्म, तो माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, जो कि हो जाएगा माइनस डी बाई ए। तो ये मैं क्यों लिख के बता रही हूँ, आपको बताने के लिए
कि यहाँ पे हमारे पास जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप बना है। ये सारे के सारे जो भी हमारे पास फॉर्मूले में बी, ए, डी या सी हैं, ये सब क्या है, ये हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं। तो कोफिशिएंट्स को हम यूज कर रहे हैं और निकाल क्या रहे हैं, जीरोस का एक रिलेशनशिप। तो ये हमारे पास क्यूबिक हो जाता है। क्यूबिक आपके फॉर्मूले, क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ बुक में एक एग्जाम्पल 5 है जो कि ऑप्शनल है क्यूबिक के लिए। अगर आपको करना होगा तो आप कर लेना। इस पे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में क्या आएगा, लीनियर और क्वाड्रेटिक ही आएगा, क्योंकि वही आपका इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने देख लिया कि हमारे पास जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। अब आपके पास एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर कि आपको क्वेश्चन आते ही हैं एग्जाम में। टॉपिक हमारा है जहां पर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल खुद से बनाना पड़ेगा। आपको यहाँ पे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होंगे, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। मतलब कि आपको बोला जाएगा कि अगर हमारे पास सम और प्रोडक्ट किसी पॉलिनोमियल के ये हैं जो भी गिवन होंगे, तो आप बताओ कि ये जो है इससे कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, ये या फिर ये कौन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हैं। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये है मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को यूज करके, तो हम करते क्या है, बीच वाली जो टर्म है b, इसको हम इस तरह से स्प्लिट करते हैं कि जो हमारे पास दो नंबर्स मिलेंगे वो कौन से होंगे, a इंटू सी के इक्वल होंगे, और उन्हीं दोनों नंबर्स को जब आप प्लस करोगे तो आपके पास b के इक्वल आने चाहिए। इस तरह से हम स्प्लिट करते हैं। तो अगर हम बात करें कि a इंटू सी दैट इज 2 इंटू 1, हमारे पास है 2, तो हमने देखना है कि हमारे पास 3 को हम किस तरह से स्प्लिट करें। तो 3 को हम 2 प्लस 1 बना सकते हैं, 3 बन जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 की जगह पे 2x प्लस 1x करेंगे प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों से x कॉमन लेंगे, x प्लस 2 प्लस यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास पूरे में आ जाएगा कॉमन x प्लस 2 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इससे हम x की वैल्यूज निकाल लेते हैं। हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -1 निकालते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास दो नंबर्स बनते हैं, ये जो हमारे पास फॉर्मेशन बनी है, इनको ही हम बोलते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स मीन्स कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये कंप्लीटली इससे भी डिवाइड होगी और इससे भी हो सकती है। फैक्टर्स हमारे पास वही होते हैं, तो ये हमारे पास बनेंगे फैक्टर्स। अब इसी को हमने यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है। अब मैं ले रही हूं एक जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो कि होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसमें हम ले रहे हैं अल्फा एंड बीटा आर जीरोस। अल्फा और बीटा हमने जीरोस ले लिए। अगर अल्फा और बीटा हमारे जीरोस हैं तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स क्या होंगे। जिस तरह से मैंने यहाँ पे बोला कि इसी से एक स्टेप आगे चलते हैं कि अगर x इज इक्वल टू -2 है और x इज इक्वल टू -1 आ रहा है, अगर मैं बोल रही हूँ कि ये मेरे पास अल्फा है, ये मेरे पास बीटा है, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे। यहाँ पे साइन देखो, अल्फा का साइन यहाँ पे -2 है, यहाँ जाके प्लस हो रहा है, यहाँ पे -1 है, यहाँ जाके प्लस हो रहा है, मतलब साइन चेंज हो रहे हैं। तो अगर मैं बोल रही हूँ अल्फा और बीटा हमारे जीरोस हैं, तो फैक्टर्स क्या होंगे, x माइनस अल्फा होगा और x माइनस बीटा होगा। यही तो फैक्टर्स होंगे, क्योंकि अल्फा और बीटा हमारे जीरोस आ रहे हैं, बस यही हमने यहाँ पे यूज करना है। अगर मैं बोल रही हूँ अल्फा और बीटा हमारे जीरोस हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो इसके फैक्टर्स होंगे, तो फैक्टर्स हमारे पास होंगे x माइनस अल्फा क्योंकि साइन चेंज किया, और x माइनस बीटा, ये हमारे पास उसके फैक्टर्स हो जाएंगे। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, क्योंकि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को जब आप खोलोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी। क्योंकि हम अगर उल्टा चलें, इधर से जब हम उल्टा चलें, तो जब इसको हम खोलेंगे तो हमारे पास यही बनेगा वापस। तो हम क्या कर रहे हैं, इसी चीज को खोल के देख रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने यही किया है, मैंने यहाँ पे x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा लिख दिया। और यहाँ पे k क्यों किया, क्योंकि हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको हम किसी भी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन जो है वो 2x स्क्वायर प्लस 3 कुछ आ जाए, हो सकता है कि अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर प्लस 6 आ जाए, प्लस 8 या कुछ भी नंबर ले लो। तो मतलब k क्या है, k हमारे पास कोई भी कांस्टेंट है। तो इन जनरल हम इस
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसी की ब्रैकेट ओपन करेंगे तो k एज इट इज रहेगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखो, हमें क्या गिवन था, हमें बोला था कि अगर आपको जीरोस और प्रोडक्ट गिवन होंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। तो ये जो हमारे पास है, ये जो बन गया अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है, ये सम ऑफ जीरोस है, और अल्फा बीटा हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। यही दोनों चीजें हमें गिवन है, तो ये हमें दोनों गिवन रहेंगे, तो आपको बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप खुद सोचो, अगर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा गिवन है तो इस जनरल इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर सकते हो। सिंपल एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पे एक्स ही रहेगा। के आप कोई भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप इनफाइनाइट टाइप्स की इक्वेशंस बना सकते हो, तो के आपको एज इट इज ही रखना है, या के नहीं भी रखोगे तो भी आप सिंपल इक्वेशन बना सकते हो। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, इस पे आपको क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको समझ लेना। ये आपको याद रखना है कि ये आपके पास रहता है एक जनरल फॉर्म, जिसमें कि अगर आपको जीरोस और प्रोडक्ट, जिसमें कि अगर आपको सम और प्रोडक्ट गिवन होंगे जीरोस के, तो आप इस तरह से कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना सकते हैं। सो आई होप आपको आज ये पूरे लेक्चर में जितने भी हमने टॉपिक्स किए अच्छे से समझ आए होंगे। मैंने आपको पूरा बताया कि किस तरह से हम डिराइव करते हैं इक्वेशंस को, किस तरह से कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप फाइंड किया जाता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के बेस पे जो हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 है उसको सॉल्व करेंगे। उसमें जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा किस तरह से इक्वेशंस बनाई जाती हैं, या किस तरह से सम और प्रोडक्ट निकाला जाता है। और ये जो हमने जितना भी एक्सप्लेनेशन किया, इसकी पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और कोई भी अगर क्वेरी रहेगी तो कमेंट जरूर करना। फिर ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आप सारी देख पाए, कोई भी आपसे मिस ना हो पाए। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।